If you think you're bad, I am your dad. चीटिंग 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 करता है तू। भाइयों, क्रिकेट के मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी का दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है, जिसकी वजह से विरोधी टीम के साथ साथ अंपायरों की भी हवा हमेशा टाइट हो जाया करती थी। दरअसल धोनी सिर्फ पराक्रमी कप्तान, मैजिकल विकेट कीपर और हार्ड हिटर ही नहीं थे, बल्कि वो पूरे भारत की जान होने के साथ साथ अंपायरों के डिसीजन को सही करने का काम भी किया करते थे। धोनी ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन अब भी भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया धोनी के दिमाग का लोहा मानती है। और आप भी धोनी के बाय हार्ड फैन हो जाओगे अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो। जैसा कि आपको पता होगा कि धोनी को फैंस कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन फैंस एक मैच में धोनी का रौद्र रूप देख करके हैरान रह गए। दरअसल एडिलेड में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ओडीआई मैच चल रहा था और हिंदुस्तान चेस करते हुए काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था। धोनी, दिनेश कार्तिक दोनों मिलकर धीरे धीरे कंगारुओं पर चढ़ाई कर रहे थे। तभी ड्रिंक के दौरान चहल व खलील मैदान पर आए, लेकिन खलील पिच पर ही इधर उधर बच्चों की तरह टहलने लगे, जिसे देख MS धोनी का पारा 7वें आसमान पर चला गया और खलील अहमद को धोनी का रौद्र रूप देखना पड़ा। इस गुस्से की वजह यह थी कि जब खलील पिच पर भाग रहे थे तो खलील के जूते के स्पाइक से पिच पर जूते के निशान आ सकते थे, जिससे कंगारू गेंदबाजों को पिच से मदद मिल सकती थी। लेकिन गलती से भी अगर कंगारू गेंदबाजों को पिच से मदद मिलनी शुरू हो जाती तो भारत का जीतना उस मैच में बेहद ही मुश्किल हो जाता। बात की गंभीरता को समझकर खलील अहमद पिच से हट गए और भारत ने उस मैच को कंगारू के जबड़े से निकालकर जीत लिया। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद एक मैच में धोनी ने आंखों ही आंखों में विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। धोनी के इस गॉड गिफ्टेड टैलेंट के बारे में इंडिया वर्सेस यूएई के मैच के दौरान पूरी दुनिया को पता चला। उस मैच में इंडिया की ओर से युवराज सिंह बॉलिंग करा रहे थे। इस बॉल को बैटर सामने की ओर खेल तो देता है, लेकिन बॉल हार्दिक पांड्या की ओर चली जाती है और यहाँ दोनों बल्लेबाज पूरा फील लेते हुए 1 रन के लिए एकदम कछुए की रफ्तार से हौले हौले दौड़ रहे थे। और उसकी वजह यह थी कि धोनी चुपचाप विकेट के पास उस पोजीशन में खड़े थे कि बल्लेबाज को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो बल्लेबाज धोनी की बिछाए जाल में फंस चुका है और उसे अब रन आउट होने से सिर्फ धोनी ही बचा सकते हैं। तभी अचानक हार्दिक पांड्या की तरफ से बॉल धोनी के दस्तानों में आती नहीं कि वो उससे पहले बॉल को विकेट में दे मारते हैं और बल्लेबाज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक्ड हो गया कि मैं आउट कैसे हो गया, लेकिन उसे क्या पता कि धोनी के हाथों में जादू है। यह शानदार नजारा देखकर कमेंटेटर्स के साथ साथ अंपायर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि बल्लेबाज और धोनी ठीक आमने सामने ही थे, लेकिन फिर भी धोनी ने बल्लेबाज को जरा भी एहसास ही नहीं होने दिया कि वो बल्लेबाज का काम तमाम करने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसके बाद धोनी कुछ ऐसा करते हैं कि वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं, क्योंकि धोनी ने यह साबित कर दिया था कि वो ही क्रिकेट के असली बाजीगर हैं। दरअसल भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा था, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। उस मैच को जीतना लगभग असंभव हो गया था, क्योंकि भारत द्वारा दिए गए मात्र 214 रनों का लक्ष्य का पीछा न्यूजीलैंड की टीम बहुत ही आसानी से कर रही थी और दूसरी ओर भारत के गेंदबाज भी एकदम बेअसर साबित हो रहे थे। उन मुश्किल हालातों में धोनी ने अपने मास्टरमाइंड से मैच में एकदम बवाल मचा दिया। दरअसल एक वाइड जा रही बॉल न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के थाई पैड से टकरा कर युवराज सिंह की ओर गई तो धोनी ने जोर जोर से LBW की अपील करके बल्लेबाजों का दिमाग भटकाना शुरू कर दिया। इसलिए उस बल्लेबाज ने बॉल को देखे बिना ही क्रीज को छोड़ दिया। तभी युवराज सिंह ने बॉल को विकेट की ओर थ्रो तो कर दिया, लेकिन वो बॉल विकेट को हिट बिल्कुल भी ना कर पाती अगर धोनी ने उसे सही दिशा न दी होती। भाइयों, MS धोनी के इस प्रेजेंस ऑफ माइंड और अविश्वसनीय विकेट कीपिंग के सामने न्यूजीलैंड की टीम को घुटने टेकने ही पड़े। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मैच खत्म होने के बाद खुद उसी खिलाड़ी ने कहा कि ये विकेट ना तो गेंदबाजों का था, ना ही युवराज सिंह के थ्रो का। यह विकेट तो MS धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड और मैजिकल विकेट कीपिंग का शानदार नमूना था। अगर आप भी धोनी के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में लव यू माही लिखना मत भूलना। हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।